योग वशिष्ठ का ये आज का सूत्र है। He who reflects in his innermost heart upon with the light of eternal wisdom and is not moved by joy and sorrow is not tormented by संसार। अर्थात सूत्र कहता है कि वो व्यक्ति जो शाश्वत प्रज्ञा के साथ अपने हृदय की गहराइयों में प्रवेश करता है, मनन करता है और सुख दुख से अप्रभावित रहता है, उस संसार के द्वारा सताया नहीं जाता। संसार भी व्यक्ति का ही अपना एक निर्माण है, उसे भी उसने ही बनाया है। और समस्या ये है यहां पर कि अपने ही बनाए इस संसार से व्यक्ति स्वयं ही पीड़ित होता है। जैसे कई बार अपनी ही गढ़ी गई कल्पनाओं से व्यक्ति आतंकित हो जाता है। जैसे साइंस फिक्शन में हम लोग देखते हैं, कभी रोबोट पर काम कर रहे हैं लोग, सब बना रहे हैं, बनाते बनाते अचानक रोबोट को उस कंडीशन तक हम पहुंचा देते हैं कि फिर वही हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं, हमें परेशान करने वाले बन जाते हैं। ऐसा कई मूवीज में दिखाया गया। तो ये जो सूत्र है ये करीब करीब वैसा ही जो भाव है हमारे सामने रखता है। वो कहता है कि ये जो संसार है ये हमको परेशान करता है और संसार हमारी ही निर्मिति है, हमारा ही क्रिएशन है। तो इससे हम आगे कैसे जाएंगे, कैसे हम अपने भीतर वो अवस्था निर्मित करेंगे जिससे कि इस संसार हमें पीड़ित करना बंद कर दे। तो उसके लिए जो बात सूत्र रखता है वो है कि जो शाश्वत प्रज्ञा का प्रकाश है उसके साथ चलते हुए अपने हृदय की गहराइयों में हम प्रवेश करें, अर्थात अपने भीतर प्रवेश करें, मनन करें, ठहरे वहां पर। और जब ये चीज बढ़ेगी तो जो सुख दुख का उतार चढ़ाव है, प्लेजर और पेन की जो वेव्स हैं, वो हमको प्रभावित करना धीरे धीरे कम करेंगी और फिर बंद कर देंगी, हम उनसे तटस्थ हो जाएंगे। आम व्यक्ति जो इस शाश्वत प्रज्ञा के प्रकाश में प्रवेश नहीं करता है, उसकी समस्या यही बनी रहती है कि वो हर चीज से आसक्त है और ग्रस्त है। सुख है तो सुख से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, दुख है तो दुख से बहुत ज्यादा ग्रस्त है। योग वशिष्ठ का सूत्र किसी चीज की अनुपस्थिति की बात नहीं करता, वो कहता है उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। दृष्टिकोण बदलने मात्र से हमारे लिए वस्तु स्थिति बदल जाएगी, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और शाश्वत प्रज्ञा का प्रकाश, अब ये बात तो आ गई, व्यक्ति ने सुन ली, लेकिन जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि शाश्वत प्रज्ञा का अर्थ क्या हुआ, लेकिन जो अभी नहीं जानते हैं उनके लिए इस बात को समझना अनिवार्य है कि क्या है शाश्वत प्रज्ञा, ये इटर्नल विजडम की लाइट क्या है। क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान है चारों तरफ, ज्ञान की तो कमी नहीं है। ज्ञान तो हम अगर देखें किताबों में है, लोगों के पास हर तरफ से चला आता है और हम उसको भी विजडम ही कहते हैं। तो ये किस इटर्नल विजडम की, शाश्वत प्रज्ञा की बात करता है योग वशिष्ठ? ज्ञान के मूल में प्रवेश।
वो क्या है? वो है ये जीवन एक ही स्रोत से निकलकर फैला है, ये बस घट रहा है, ये घट रहा है, हम इसमें करने वाले नहीं हैं, हम इसमें बस उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, और ये स्रोत हमारे माध्यम से सब कुछ कर रहा है, एक ही स्रोत। ये तो हुई मूल बात, लेकिन ये हमारे सामने आएगी कैसे? हम कैसे जानेंगे कि हमने इस प्रज्ञा के साथ अपना काम शुरू किया है? वो तब जब शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता, जिन 4 स्तंभों की मैं बात करता हूं, वो हमारे जीवन में बढ़ने लगे, वो हमारे जीवन में विकसित हो रहे हों, हर उस बात से वो हमारे जीवन में गहरे हो रहे हों, तब शाश्वत प्रज्ञा का प्रकाश हमारे लिए काम कर रहा होगा। तो एक तो मूल बात और दूसरा परिणाम के रूप में उसको देखना। तो इन पहले 2 प्राथमिक बातों को अपने ध्यान में लेंगे सूत्र को समझने के लिए, और व्यवहारिक रूप से देखेंगे क्या है। व्यवहारिक रूप से अगर हम अपने भीतर की शांति को, अपने भीतर की स्थिरता को अगर हम समझने लगे हैं, हम अपने भीतर की अकारण प्रसन्नता में जीने लगे हैं, तो बाहर की सतह पर घटते सुख दुख हमको स्पर्श नहीं करते। वो आते हैं, हम उनमें जाते हैं, उनको जीते हैं और उनसे बाहर हो जाते हैं। उनको लेकर हम बहुत विचलित नहीं होते। संसार हमको किस बात से पीड़ित करता है अगर हम इसको देखें, तो सुख के प्रलोभनों से और दुख के जो भय हैं उनसे ही हमको वो पीड़ित करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस प्रज्ञा में प्रवेश कर गया है कि सुख दुख से थोड़ा सा दूर बना रहता है, उससे थोड़ी दूरी बना लेता है, तो संसार फिर अपनी जगह रह जाता है। वो हमको क्यों पीड़ित करेगा? हमको फिर वो पीड़ित करने वाला नहीं रह जाता, क्योंकि हम जानते हैं जो जैसा है वैसा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तित हो रहा है, बहता जा रहा है। तो हम पकड़ भी नहीं बनाते किसी चीज पर और एक सर्व स्वीकार की स्थिति में आ जाते हैं। सर्व स्वीकार की स्थिति में आते ही हमारे भीतर से संघर्ष विदा हो जाता है और फिर सारी बातें समाप्त। संसार से पीड़ित होना ही देखा जाए व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है। और यहीं पर बुद्ध का वो वचन भी हमको याद रखना चाहिए जब वो कहते कि संसार और अध्यात्म एक ही हैं, वो 2 नहीं हैं। अर्थात बात को समझेंगे तो बात हमारे लिए काम की हो जाएगी, नहीं तो विभाजन नहीं है। संसार और अध्यात्म एक है। थोड़ा सा देखिए डिफरेंस क्या हुआ। अभी सूत्र के अगर प्रकाश में देखो, वो कहता है अपनी शाश्वत प्रज्ञा के प्रकाश में जो साधक है वो अपने हृदय में गहराई में रहता है, जीता है, सुख दुख से अप्रभावित रहता है। बस यही अध्यात्म हो गया। संसार किसको हम कहेंगे कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन व्यक्ति सुख में लिप्त है, उसको बचाने में लगा हुआ है, उसको पकड़ने में, दुख को भगाने में लगा है, उसको दूर करने में, जबकि वो अपनी तरह से आता है और अपनी तरह से जाता है। जैसे आसमान में बादल अपनी तरह आते हैं, अपनी तरह जाते हैं, तो सुख दुख भी, प्लेजर और पेन भी अपनी तरह आते हैं और जाते हैं, उनसे लगाव नहीं रखता। तो यहां पर बस चीज यही है कि एक जो सिद्ध व्यक्ति है, सन्यासी है, क्या उसके जीवन में
सुख दुख नहीं आएंगे, प्लेजर और पेन नहीं आएंगे, वो आएंगे। अस्तित्वगत योजना में जैसे जितना उनको आना होगा वो आएंगे, लेकिन उन पर पकड़ नहीं रह जाएगी। वो आएंगे और चले जाएंगे। सुख को बार बार लाने की आशा और चेष्टा नहीं करी जाएगी, दुख को भगाने की चेष्टा नहीं करी जाएगी। और इस शाश्वत नियम को जान लिया गया होगा कि यहां सब कुछ आता और जाता रहता है। यही शाश्वत प्रज्ञा है। सुख आया, सुखी हो लिए, दुख आया तो ये नहीं कि दुख में बिल्कुल बिखर गए। थोड़ा सा व्यक्ति को परेशानी होगी प्लेजर और पेन की, लेकिन बस उससे आगे वो चला जाएगा, उसमें लिप्त नहीं होगा। फिर संसार ही अध्यात्म में बदल जाता है। संसार पीड़ित नहीं करता का तात्पर्य यह है कि संसार फिर कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती, फिर वो कोई अलग व्यवस्था नहीं रह जाती कि व्यक्ति को लगे कि हमें यहां से भाग कर कहीं जाना है। घर से हम त्रस्त हैं तो भाग कर आश्रम चले जाएं, जंगल चले जाएं, हिमालय चले जाएं। जंगल से त्रस्त हैं, आश्रम से त्रस्त हैं तो जाकर घर बसा लें। भाग दौड़ बंद हो जाती है, व्यक्ति जहां है वहीं ठहर जाता है। संसार का परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। तो जब वो संसार, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाए, तो हमको पीड़ित करना बंद कर देता है। लेकिन हम जहां हैं वहीं होते हैं, हम किसी चीज में लिप्त नहीं। हमको जो भूमिका अस्तित्व ने दे दी है उस भूमिका को हम होने देते हैं, कुशलता से, अपनी प्रतिभा क्षमता से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी तुलना मूल्यांकन के, और पूरी तरह इस वर्तमान के क्षण में ठहरे रहते हैं। जैसे ही अवस्था आई, संसार विदा हो गया। हम वही हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं, लेकिन सब कुछ बदल गया। अब संसार ने पीड़ित करना बंद कर दिया।